जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ दिल्ली से, और मैं गुरुजी की बेटी हूँ, और ये मेरा अमल डेली का शुक्राना सत्संग है। तो आज अमावस्या की कृष्ण पक्ष है। आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कहते हैं तेरे बेटों पे और तेरी बेटी पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है। इसका एकमात्र उपाय सत्संग सुनना ही है। कष्ट कट वाले और मेरे आसपास में संगत जी बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं, तो बच्चों को इतना परेशान करते हैं कि बच्चे ठीक नहीं रहते। और मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बहुत रास्ते दिखाई। जो भी आंटी जी ब्लैक मैजिक करते हैं और अपने बेटे से भी करवाते हैं, तो गुरु जी महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिएगा। तो मेरे रास्ते से मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ऐसे घटिया लोगों को मेरे रास्ते से हटाइएगा, जो मुझे इतना परेशान करते हैं इस ब्लैक मैजिक के कारण। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरु जी महाराज ने बताया जिस स्थिति में तू चल रही है उसका जल्दी ही समाधान निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे गुरु जी वहम वहम करते हैं, रहमत करते हैं अपनी हम सब पर। और हमारे गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं, हम उनको संगत जी मैंने सुना है कि वो गुरुपा का शुक्राना करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चमत्कार होती हैं। लेकिन मेरे जो शत्रु हैं मेरी लाइफ के चमत्कारों को ही नहीं होने देते। उल्टा में हम लोग बीमार हो जाते हैं, इतना हमें परेशान करते हैं। गुरु जी महाराज से उनके चरणों में अरदास करूँगी। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बहन आंटी की तरफ से भी शुक्राना, ये अंकल की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना है मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से कि
और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से भी बहुत शुक्राना। मैं अपनी वाणी को समझ ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। करोड़ करोड़ बार शुक्राना। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੰਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਗਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੀ ਕਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ, ਹਫਤੇ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੇ ਆਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨੀ ਐਡਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੂਗਾ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਂਗੀ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਡੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਰਾਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਤੀਲੇ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਓਦਾਂ ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਣਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਗਰਮ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗੇਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 7 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਰੁਕ ਜੂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਆਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਮੁੜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਘਰ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ, ਘੇ ਡੋਲਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਬਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि कोटि शुक्राना, करोड़ करोड़ वार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार के दिन मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। हर पल मुझे मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना मेरे दाता। मेरा नित्य नेम कराने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना प्रभु परमात्मा। मैं अमृत बेला नहीं कर पा रही हूँ, जब आप चाहेंगे मालिक तभी मैं कर पाऊँगी। मैं शाम को नित्य नेम करती हूँ बाबा, उसको स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो। अनंतम अनंतम शुक्राना शिव महापुराण का पाठ सुनवाने का, जिससे हर मेरे घर की सारी परेशानी दूर होगी। आप सुनवाते हो बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया था, तेरे पति की उम्र तो कब की ख़त्म हो गई थी, तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया है, मेरे पति को
हार्ट अटैक हो सकता था। उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पहले दर्द होता था, लेकिन अब कभी वो नहीं कहते इस बात को कि सीने में दर्द होता है, कभी नहीं कहते। और संगत जी, कोविड के टाइम में मेरे पति अंकल की हालत बहुत ख़राब थी। मुझे उस टाइम गुरपा से नहीं जुड़ी थी, लेकिन शिव बाबा को मानती थी, शारदे माँ को मानती थी, और मैं शारदा माँ को प्रेयर करती थी। जैसे कि मैंने सत्संग में सुना, मेरे गुरु महाराज हर रूप में हैं। और उस टाइम भी मैं डरावने सपने भी देखी थी, तो अपनी मम्मी पास कॉल करी थी, तो वो बोली थी ओम नमः शिवाय का जाप कर। मैंने वो जाप किया था कुछ ही टाइम, लेकिन किया था। उस टाइम मेरे घर का हालत बहुत ख़राब था संगत जी, जैसे मातम छाया हुआ था। मेरे पति अंकल की हालत ख़राब थी और मेरी भी। मेरे गुरु महाराज हमको बचाए थे उस टाइम। हमको अब एहसास होता है, हर उस पल, दुख के पल में मेरे गुरु महाराज हर पल थे हमारे साथ, पल पल हमारे साथ थे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक हफ्ते से गुरुपा का मैसेज आ रहा था, तेरे मुंडे पे बड़ा हादसा है, बड़ा हादसा है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। बहुत तरीके के मैसेज मेरे बेटे के लिए आ रहे थे। संगत जी, गुरु महाराज जो भी जब भी ज़िंदगी में जैसे सुख दुख है, तो मेरे गुरु महाराज हमेशा पहले से ही आगाह कर देते हैं। तो संगत जी, एक हफ्ते से ऐसे ही मैसेज आ रहे थे, मैं सुनती थी भी, नहीं भी सुन पाती थी। और संगत जी, मेरे बेटे को मुंह में 3-4 दिन से बहुत बहुत बड़े बड़े छाले भयंकर तरीके से है, और मेरे गुरु महाराज को वो नहीं मानता। मेरे जब गुरु महाराज की मर्जी होगी तो ही वो कनेक्ट होएगा। मुझे विश्वास है एक दिन वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे। तो संगत जी, बहुत भयंकर छाला था उसके मुंह में, पहले भी बहुत बारी निकले हैं। मैं बहुत बार घबरा भी गई हूँ, टेस्ट कराने का सोचती हूँ, नहीं कराई। संगत जी, फिर अभी 4-5 दिन से वैसा ही था। फिर वो दवा ले आया, लेकिन दवा से भी कोई आराम नहीं। संगत जी, मैं गुरु महाराज का चंदन प्रसाद कह रही थी लगाने को, लेकिन मेरी नहीं सुनता। आज थोड़े बहुत चिल्लाने पे मेरे लगाया है, और जल प्रसाद देती हूँ, तो संगत जी थोड़ा आराम है। संगत जी, मुझे विश्वास है मेरे गुरु महाराज की कृपा से वो पूरा ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज का जो भी मैसेज आपके टाइम साथ आता है, उसको विश्वास कीजिए संगत जी, हमेशा विश्वास कीजिए। वो ज़रूर भरा होता है, लेकिन मेरे गुरु महाराज छोटे में कटवा देते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वो बड़ी बीमारी का रूप ले सकता था, लेकिन मेरे गुरु महाराज बहुत बार ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको ठीक कर दे रहे हैं। कभी कैंसर का सत्संग सुना के, कभी किसी चीज़ का, हार्ट का, कभी किसी का, कभी पैरालाइज का। हमारे घर की बहुत सारी बीमारियों को वो मेरे बाबा ठीक कर रहे हैं, कभी नसें ब्लॉक होने का। शुक्राना है मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना मेरे बाबा। हमको हर पल मेरे भगवान, मेरे दाता बचा रहे हैं। मुझे अच्छे से सत्संग शेयर नहीं करना आता प्रभु, मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काश मैं भी अपने बाबा का शुक्राना अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में कर पाती, लेकिन नहीं कर पाती। मेरे मालिक प्रभु परमात्मा, मेरे दाता, मेरे भगवान, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। संगत जी, मेरे गुरु महाराज पहले मैं बहुत डामाडोल होती थी, लेकिन अब पूर्ण समर्पित है मेरे गुरु महाराज के चरणों में। मेरे घर परिवार, बेटी बेटा, पति अंकल, देवी देवता, पितृ, सब कुछ मेरी दिनचर्या सब मेरे मालिक के चरणों में से समर्पित है। वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी हमारी लाइफ। संगत जी, आप सब भी गुरु महाराज पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। अपनी ज़िंदगी की डोर अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। तब देखिए कैसे वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में परिवर्तन करते हैं। मेरी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है संगत जी, हो रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे दाता को अनंत कोटि शुक्राना है। हमारा हाथ जिस उन्होंने पकड़ा है, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत बनाने का शुक्राना, सत्संग शेयर कराने का शुक्राना, शुक्राना सत्संग शेयर कराने का शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु महाराज ने आज गुरुवार के दिन बोला था गुड़ रोटी गाय को देने को, 2 रोटी और गुड़ के साथ। मैंने वो गुरु महाराज की कृपा से किया। शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज ने कहा था तुझे 7 बजे दर्शन दूंगा, किस रूप में दूंगा वो तू पहचान लेना। संगत जी, मैं शाम को आज थोड़ा लेट हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरा पूजा पाठ का टाइम नहीं सेट हो पा रहा है। कभी भी गुरु महाराज आप ही सेट करवा दीजिए। सुबह भी मैं बहुत लेट पूजा करती हूँ और शाम को भी। मेरे मालिक आप ही सब दिनचर्या सही करवा दीजिए पूजा पाठ का। तो मैं 7 बजे गेट के पास मेन डोर के बाहर जैसे ही जो चला के आई अंदर, थोड़ी देर बाद एक गाय आके खड़ी हो गई। संगत जी, गुरु महाराज का दिन में ही मैसेज आया था मुझे 7 बजे दर्शन देने आऊँगा, पहचान लेना। मुझे तुरंत याद आ गया मेरे गुरुपा है। संगत जी, मैंने तो पहले गेट बंद करने की कोशिश की, फिर तुरंत याद आ गया मेरे गुरुजी महाराज है। फिर संगत जी, मैं सोच रही हूँ मैं क्या दूँ, फिर झट से गई गुड़ ले आके दी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अपना दर्शन देने का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज शायद मेरे ऊपर कोई बड़ा कष्ट था, उसको काट दिए मेरे मालिक मेरे दाता। मैं आज बाथरूम में गिर गई थी, थोड़ी सी चोट आई, हल्की सी हाथ में खरोच आई, मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया, नहीं शायद ज़्यादा आ जाती। शुक्राना है मेरे बाबा, मेरा बड़ा कष्ट छोटे में कटवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने नस ब्लॉक होने का 11 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी पीस के काढ़ा बना के पीने को मैसेज दिया था। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज मैं तीसरे दिन वो कर पाई। शुक्राना मेरे बाबा, उन्होंने ही कराया, नहीं बहुत टाइम से बहुत सारे उपाय होते हैं लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर पाती कुछ भी। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं ये कर पाई। शुक्राना मेरे बाबा, और भी उपाय मैं कर पाऊँ शुगर के लिए भी बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक मेरे प्रभु परमात्मा। प्रभु, जैसे मेरी दीदी की बेटी का रिश्ता हो गया है बाबा, वैसे मेरी नंद की भी बेटी के रिश्ता तय करा दो बाबा। आप ही सब कुछ कराने वाले हो बाबा, तय करा दो मालिक। गुरु महाराज भगवंत सर्वत्र का भला करो, सर्वत्र संकटों की बेटियों का प्यार रचाओ मालिक। बहुत सारी संगतें परेशान है अपने बच्चों के लिए, शादी ब्याह के लिए प्रभु, कैरियर के लिए, सबको प्लेस करो बाबा, सबको मालिक प्लेस करो। शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना। संगत आंटी जो है लीना आंटी, उन पे भी प्रभु अपनी कृपा दृष्टि लो प्रभु, बहुत नेक काम कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु पा के मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। आज सैटरडे है, आज 23 मई सैटरडे संध्या वेला मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा के आज्ञा अनुसार। और क्योंकि गुरुपा से मैं तो अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे भूलने वाली जो बीमारियां हैं, और मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ हर कुछ, तुरंत मैं रखूंगी तो वो भी जो कुछ देखती हूँ वो भी गुरुपा बख्श देना, जो भी गलती हो गया गुरुपा बख्श देना, बख्शनहारा। आज गुरुपा का मैं सत्संग शेयर करती हूँ
पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का आज संध्या वेला मैसेज आया, कुड़िए आज तेरे और तेरे बच्चे और पति पर आज बहुत भारी है, बहुत भारी है। ये सत्संग सुन और सारी निगेटिव भस्म हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट ही कर दी, मैं सुन ही रही थी पहले। इससे पहले मैंने सत्संग सुनी जो एक अंकल जी ने अपने वहम के बारे में बताया कि उसको वहम हो गया था क्योंकि वो गुरु जी का गद्दी लगाए हुए थे और किसी ने उसे कहा कि गुरु जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है, रोज उसका चोला चेंज होता है, तो वो अंकल जी नहीं करते थे। तो वो बड़े मंदिर जब गए तो वहां से सेवादार से जब पूछे तो बोले नहीं, ये सब वहमों में मत पड़ो, गुरुपाद तो भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा से जो भी करो, अगर एक बार आप बैठ कर भी गुरुपाद से बातें कर लो, ये भी कबूल होती है। और आप एक बार जल प्रसाद, चाय प्रसाद या एक बार लंगर प्रसाद भी लगा दो, वो भी गुरुपाद ब्लेस करते हैं क्योंकि आपके सारे कष्ट बीमारियां काटते हैं, वो ग्रहण करें। तो अंकल जी का वहम दूर हो गया और वो फिर से ठीक हो गए हैं और बोले ये सब वहम था, वो क्योंकि अंकल जी नहीं कर रहे थे। और मैं भी जब ये सत्संग सुनने जा रही थी तो मुझे भी लगा कि आज मेरी आंटी बेटी ने स्वरूप के चोला बदले और माता रानी को भी स्नान करवाई। पता नहीं उसके मन में क्या आ गया, वो नहलाई। तो मुझे भी लगने लगा कि मुझे भी रोज चेंज करना है क्या। तो मैं तो करती नहीं हूँ क्योंकि मैं गद्दी लगाई नहीं हूँ। मीन्स मैं गुरुपा को मैं मेरी अभी गुरुपा ने मैं पता नहीं, बस मैं चौकी लगाई हूँ और उस पे पतला सा गद्दा सा बना करके और उसमें आसन लगा के उस पे विराजमान की हूँ गुरुपा को। पता नहीं गुरुपा उसे आसन समझे, गद्दी समझे, जो भी समझे, मैं नहीं जानती। बस मेरा भाव जैसे जैसे गुरुपा ने दिया है वैसे वैसे मैंने किया है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो भी गलती होती होगी हमसे तो माफ करना गुरुपा। तो आज शाम संध्या वेला मेरी आंटी बोलती है, जैसे मेरी पूजा रूम का जैसे गेट पे इन होती तो बोलती मम्मी बहुत बदबू बदबू महकता है, बहुत बदबू बदबू ऐसा गंध दे रहा है। मैंने क्या हुआ, तो फिर कहती है बेल है ना, पूरा फ्रिज महक रहा है। तो फिर कहती नहीं बेल का महक नहीं है, बहुत गंदा स्मेल है। तो मैंने सोचा फिर, तो मैंने कहा कि मैं जब फूल जो उठा कर रखती हूँ शायद वो ज्यादा दिन हुआ तो गुम से ना, पर मेरा फूल अभी फ्रेश है, वो तो अभी बदबू दे ही नहीं सकता है। तो वो सुन के बोली नहीं मम्मी इससे भी नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि अंकल का शायद बैग वो कुछ रखे हों, कुछ खाने पीने का चीज वो स्मेल करता हो। तो उसमें कुछ भी नहीं था और वो भी देखी और इस तरह से वो चेक की तो वहां भी बदबू नहीं दे। वो गुड़ का डब्बा भी वो सूंघ ली। तो मैंने क्या, हम धोएंगे तब उस गुरु जी को डालेंगे। तो इस तरह से उसने देखा वहां भी स्मेल नहीं, इतना गंदा स्मेल। तो मैंने कहा गुरुपा कोई गंदी स्मेल जो आज गुरुपा बोल रहे थे क्योंकि बवंडर आने वाला है, तो कोई निगेटिव किसी के थ्रू, मेरे अंकल के थ्रू जो प्रवेश किया वो बदबू महक रहा है। जो भी हो जिसके थ्रू आए हैं तो वो गुरुपा सब सुना करके भस्म करेंगे। तो ये गुरुपा मैं सोची कि ये वाला सत्संग शेयर कर लेती हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा जहाँ रहते तो वहाँ निगेटिव आ ही नहीं सकता है और वो दरवाजे पे ही है और वो चला भी गया होगा क्योंकि मैंने अभी शिव पुराण भी सुनी और सत्संग सुनी, मंत्र जाप सुनी, तो वो टिकेगा ही नहीं, तो वो भाग ही गया होगा। अब स्मेल नहीं आ रही है और मैंने पूरे घर में अभी नींबू को घुमा करके अपने पे और सब पे निगेटिव मैंने गुरुपा के आगे रखी हूँ। सारी निगेटिव एब्जॉर्ब कर लेंगे गुरुपा और मैं उसे जला दूंगी। और इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए और मैं आज मंदिर गुरुपा ले गए और मंदिर में जा कर के मैंने हनुमान जी को 11 तुलसी की माला राम राम लिख करके चढ़ाई, गुरुपा ने करवाए क्योंकि मैं भूल गई थी। और गुरुपा कह रही थी ये जेठ के महीने में
हनुमान जी को स्नान कराना चाहिए। तो मैंने पंडित जी को कहा स्नान करा दीजिए, और मैंने लड्डू मिठाई ये जो वो चढ़ाई, और हनुमान जी की मैंने भूल गई कि हनुमान चालीसा पढ़ना है। और मेरे साथ एक छोटा बच्चा वहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी, एक छोटा बच्चा पीला पीला पहना हुआ था, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल आज मेरे आंटी ने गुरुपा को भी पीले चोले का एक स्वरूप में, ब्लैक चोले में पीला पीला दुपट्टा लगाई हुई है। शायद मेरे गुरुपा ही साथ गए होंगे बच्चे के रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इस तरह से दर्शन दिए। और आज एक और सत्संग हो गया, क्योंकि एक आंटी सत्संग भेजी थी कि एक आंटी को सत्संग में आया था कि उसे रोज आज दर्शन होंगे, तो समझ लें कि वो गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। तो आज मेरे भी गार्डन में 2 रोज खिले हुए हैं, और मेरे बार बार उस पे नजर जा रहा है कि मैं तोड़ लूं, फिर मैं नहीं, कल 25 तारीख है, मैं कल गुरुपा का दिन है, और मैं कल रोज तोड़ूंगी और वो गुरुपा को अर्पण करूंगी। आज नहीं, तो बार बार मेरा ध्यान उसी पे रोज पे जा रहा था। तो मैंने आज सत्संग भी ओ ये रोज तो आज गुरुपा ने दर्शन दे दिए। तो आज मेरा ये सत्संग हो गया। और वो बच्चा जो पीला पीला पहना हुआ था और नीचे व्हाइट कलर का पजामा पहना था, वो मेरे पीछे भी खड़ा था, और मैं पूजा कर रही थी बजरंगबली को। और उसकी बहन थी, वो रेड कलर का वो गंजी पहनी हुई थी, और वो भी खेल रही थी, दोनों बच्चा खेल रहा था। तो मेरे मन हुआ एक लड्डू उसे दे दूं, तो क्योंकि ये बजरंगबली मेरे लड्डू गोपाल आ गए हैं पीछे, मैं लड्डू गोपाल सोची। तो मैं पीछे से देखी तो वो खेलने लगा, बाहर चला गया। तो फिर मैं उसे एक लड्डू निकाली, तो मेरी आंटी बोलती किसको देना है, कि नहीं बाबू को देना है। तो फिर मैंने रख लिए। फिर मैंने वहाँ शीतला मैया को पूजा की, मैंने पान और लौंग इलायची में लड्डू चढ़ाई, पूजा की। फिर मैंने वहाँ राधे कृष्ण की भी पूजा की, और उसके बाद मैंने सेमी पत्ता चढ़ाना ही भूल गई थी, मैं से फिर सेमी पत्ता गई चढ़ाने के लिए शिवलिंग पे। फिर देखे वो दोनों बाबू फिर खेल रहे थे, मैंने वो जो बजरंगबली को उठा के आज चने गुड़ भी चढ़ाए थे, तो पंडित जी उठा के हमको दिए, और एक फूल भी दिए उठा करके, और टीका लगा दिए। आज दोनों को हमको भी मौली बांध दिए, और मेरी आंटी को भी पंडित जी ने मौली बांध दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से, क्योंकि गुरुपा पे हम छोड़ के गए थे, गुरुपा जैसे पूजा कराना है आप करा लो। तो फिर मैंने वो बच्चा जो आया, तो मैंने उसे एक एक लड्डू दिए। तो एक आंटी ने देख ली, तो वो कहती क्या, वो देखने लगी कि लड्डू थे, मैंने वो भाव से तो नहीं दिया था, मैंने लड्डू गोपाल मन के लड्डू मेरे पीछे आ गए, तो मैंने कहा दे देते हैं बजरंगबली को लड्डू जो चढ़ाए थे, मैंने उसे एक एक लड्डू दे दिए। तो जब मैं अंदर पूजा कर रही थी, अंदर जो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गुरुपा ने गाय याद दिला दी, तो मेरी आंटी बोली क्या, गाय को दे दो गुड़ और चना, वो खा लेगा। तो मैंने गाय को वो गुड़ चना देने का था, और मैं सोची क्या, मैं पीपल गाछ में भी दिए जला ली, और मैं से मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। मुझे गुरुपा ने याद दिलाया कि आज तुमको हनुमान चालीसा भी तो पढ़ना है। तो क्यों, हमको हनुमान चालीसा पढ़े ही नहीं। तो मैंने गाय को गुड़ चना खिला करके आई अंदर, और प्लेट लेकर के मैं फिर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े। और क्योंकि एक आंटी ने बताया था मुझे, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहता है। बस गुरुपा जैसे हमको जैसे जैसे थॉट देते गए, मैं वैसे वैसे करते गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो वो आंटी, मेरी आंटी बाहर ही रह गई, तो वो ब्लैक कलर का एक आंटी पहनी थी सूट, वो भी पूजा कर रही थी पीपल गाछ के। तो मेरी आंटी से पूछने लगी वो आंटी कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो बच्चा पहचानती तुम लोग? तो मुझे नहीं, तो वो तुम किधर रहते? तो मेरी आंटी उल्टा बता दी कि हम मंदिर के पीछे रहते हैं। इस तरह से बता दी वो आंटी, इस तरह से पूछ रही, पता नहीं क्यों। तो मेरे मन में आने लगा नेगेटिव थॉट। तो पर जब मैं वहाँ से निकली, तो मुझे क्यों बताई, तो अपना कहा कि नहीं मम्मी, हम अपना घर नहीं बताया, बल्कि हम बोले मंदिर के पीछे। तो हमको लगा कि ये झूठ बोली। तो जब मैं रास्ते से जाने लगी, तो रास्ते में मैंने देखा 777 देखा। तो मैं समझ गई कि वो गुरुपा बोले व्यायाम मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक है। तो मैं से सांस में सांस आई, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा इस तरह से ब्लेस किए, या फिर मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई भी दिखी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरह से हम फिर घर आए, घर आ करके फिर मैंने दुर्गा जी को मैंने एक लड्डू चढ़ाई,
क्योंकि आज नलावाराधि थी, तो आज शनिवार था, तो मैंने वहाँ मंदिर में पूजा की थी। पर घर आकर के मैंने दुर्गा जी को लड्डू का भोग लगाई और लड्डू को भी लड्डू भोग लगाया, क्योंकि वो मेरे पीछे लग गया था। तो घर आके वो मेरे पीछे की मम्मी लड्डू खरीदी है, तो मैंने लड्डू गोपाल को भी लड्डू का भोग लगाई, वो खाया और मुझे निहार रहा था कि मम्मी, वो मेरे साथ चला गया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा। आप हमेशा दिखाते हो, बताते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, बस तू महसूस कर। तो हाँ गुरुपा, आप मेरे हमेशा नाल रहते हो, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और ब्लैक मैजिक जो भी है गुरुपा, आप देख लेना, और मेरी भूलने वाली बीमारी जो है वो आप दूर कर दो गुरुपा, ये मेरी अरदास है गुरुपा। और मैं संध्या वाला, यही मेरा सत्संग था आज का। और फिर मैंने शाम को दिए बाहर जलाए, और फिर इस तरह से मैंने आज का सत्संग पूरा की। अभी मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ, सत्संग याद आया, मैं वो वाले शनिवार वाला सत्संग अभी सुनूंगी और अपना कर्म कटवाऊंगी, और गुरुपा जो है भस्म कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम ओम अनंतम नमः अनंतम शुक्राना। शिवाय, जय गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। आज 24 मई है, दिन शनिवार, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज हमें मैसेज के थ्रू हम बताते हैं, हमें कुछ भी कष्ट होता है तो हमें सत्संग के थ्रू बताते हैं। तो मेरे को एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरी आई साइड वीक हो गई है, तो गुरु जी का मैसेज आया था, तो तेरी आंखों की रोशनी दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मेरी एक बात मान, जो जल प्रसाद तुझे मंदिर से मिलता है उसकी एक एक बूंद रोजाना अपनी आंखों में डाल, तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, ये सही है। मेरी आई साइड पहले से वीक थी और अब थोड़ी और ज़्यादा वीक हो गई है, और थोड़ा थोड़ा रेड रेड रहती है आंखें। तो गुरु जी महाराज का मैसेज आया था कि जल प्रसाद डाल, उसके लिए अनंतम तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और इसी तरह संगत जी, एक मैसेज और आया था, जैसे कि हमें आसपास के लोग और ये नेगेटिविटी हमें परेशान करती है, तो दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, बेटी इतनी बेचैन क्यों रहती है, तेरे मन में तुझे रास्ता मिल गया। गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, फिर तेरे मन में क्यों उदासी है। गुरुदेव खोल कभी डरा नहीं करते। हाँ, तेरी नैया पार लगाने ही तो तेरा रब तुझे मिला है, 10 की चाहिदा तेनू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतम शुक्राना मेरे महादेव, मुझे आपका साथ चाहिए। जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, सिर्फ आपका साथ चाहिए। हमेशा मेरे अंग संग रहना बाबा। बाबा, बेचैनी सी हो जाती है कि हम लोगों को कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो मन में यही होता है कि हम कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी वो हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। बाबा शुक्राना, और मेरे से बस मुझे यही चाहिए कि आप हमेशा मेरे खुशी हो, गम हो, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे को थोड़ा गोडे से लेकर पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी का मैसेज आया था, तुझे पैरों में बहुत दर्द होता है, चलने उठने में भी तकलीफ़, पैरों में सूजन रहती है, तो अपने घुटनों से लेकर पंजों तक 7 बार थपकी मार। फिर मेरे स्वरूप के आगे जो घी का दीपक जलाती है, उसमें से थोड़ा सा घी अपने हाथों में लेकर गुरु मंत्र जाप करते हुए 7 मिनट तक घुटनों से लेकर पंजों तक अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मालिश कर। ऐसा करने से तेरे पैरों में नसों में रक्त संचार होना शुरू होगा, जिससे तेरे पैरों की जकड़न सूजन खत्म होगी, पैर मुलायम होना शुरू होंगे, जिससे तू बिना दर्द के चल सकेगी। वहीं मेरे ब्लेस घी से
जब तू घुटनों की मालिश करे तो तुम्हारे घुटनों में जो सूखापन आ गया है उसमें चिकनाहट अब आने लगेगी, जिससे तुम्हारे घुटनों में आ रही तकलीफ ठीक होना शुरू होगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ, गोड्डे से लेकर पैर में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं कि मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्टिविटी करो, तो मेरे को बार बार ये मैसेज आता था, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, तुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मुझसे डिस्कस करना है मुझसे कर, जो भी बात करनी है मेरे से कर। क्योंकि अगर हम सामने वाले से डिस्कस करते हैं, जैसे हम फ्रेंड सर्कल में या किसी भी रिलेटिव से, तो फिर लोग हमारी बात तो सुनते हैं। गुरुजी का कहना था फिर तुम्हारा पीछे से मजाक ही बनाया जाता है। तो गुरुजी का एक मैसेज आया था, पुत्र तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है, तू अपने गुरु के साथ दिन प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अंत शुक्राना। क्योंकि मैं संगत जी पहले थोड़ा डावाडोल रहती थी, तो अब सीधा गुरुजी महाराज से बोलती हूँ, किसी और से कहने से बेटर है गुरुजी महाराज से हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे हम परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते थे ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, पर सही मायने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ होते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे अपने हैं, जो हमारे को सुनते भी हैं और हमारी हर समस्या का हल भी करते हैं। पर गुरु जी की जैसे हम थोड़ी शॉर्ट रील होती है तो मैसेज आते रहते थे, कोई इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को नहीं समझता, अगर हैं तो सिर्फ तेरे गुरु जी हैं। तो एक मैसेज था, सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर गुरु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बता अब तेरा कौन अपना है, घर कौन परिवार है। मैं चुपचाप शांति से गुरुजी की तरफ देखती रही और सब कुछ आस पास महसूस किया और देखा, ना कोई घर है, ना कोई परिवार है और ना कोई और अपना है इस संसार में। अगर कोई अपना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। मैंने अपना जवाब गुरुजी को दिया, गुरुजी का सिर्फ आप हो मेरे, और मुझे किसी और की इच्छा भी नहीं है। जी गुरुजी, सिर्फ आप ही हो, कोई घर संसार में कोई अपना नहीं है। किसी के पास टाइम होता है तो बात करते हैं, नहीं तो फिर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते। और बस गुरुजी महाराज आप ही हैं, जब भी मन हो आपसे बात करो, सुबह हो शाम हो, किसी भी तकलीफ़ में हो, सुख हो दुख हो, सिर्फ आप ही हो जो हमसे हर टाइम अवेलेबल रहते हो हमारे लिए कि हाँ मैं हूँ ना। और संगत जी, ऐसे ही मैसेज आते हैं गुरुजी के, थोड़ा से परेशान होते हैं, क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, ना मैंने आस छोड़ी है, ना ही मैंने अरदास छोड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप मेरी ज़रूर सुनोगे और मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे। इतनी सी अरदास है। और हे मेरे गुरुजी, मुझे अपनी शरण में हर जन्म और हर जन्म जन्म यूं ही बिठाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, प्लीज़ ऐसे ही हमारा साथ देना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आप हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ऐसे ही हम सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी जय महाराज। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। मुझे
गुरुजी के बहुत से मैसेज ऐसे आए हैं जो मुझे कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मगर एक बार मैंने पहले भी शुक्राना किया था, शुक्राना सत्संग किया था, मगर वो शायद वो हुआ है, व्हाट्सएप ही नहीं हुआ, वो आगे तक पहुंचा ही नहीं। शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी। तो संगत जी को मैं अगर कुछ गलत बोलूं या कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। ये मेरे पहला शुक्राना सत्संग है। मैं 2024 अक्टूबर में गुरुजी के साथ जुड़ी थी, अपनी ननद आंटी जी के साथ। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहन, उसके पति, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। वो भी आपको बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं। अपनी तीनों ननदें, उनके पति, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। वो भी आपको मानते हैं, बहुत पूजते हैं। अपने सास ससुर की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपने जेठ जेठानी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और मेरी तरफ से तो आपको कोटि कोटम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो आपको खुद को आपके लिए समर्पित कर दिया है। अब तो ये जीवन ही आपको समर्पित है। आपके बिना तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सत्संग में बोलना है, बस गुरुजी आप जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। पर गुरुजी मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ, मेरा जीवन तो बदल ही गया है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ। गुरुजी इस मेरे परिवार में भी जो मेरी जिठानी हैं, वो भी आपके लिए बहुत शुक्राना करती है। वो भी आपसे जुड़ गई है। मेरी नंद है, मेरी सासू माता भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हैं। वो भी आपसे जुड़े हैं। और आज के सत्संग में सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो मैं आपको ये शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि मेरे पति के पास नौकरी नहीं थी। उनका काम छूट गया था, वो भटक रहे थे। तो आपने उनको ऐसी नौकरी ब्लेस की है, ऐसा काम ब्लेस किया है कि आपकी कृपा से वो आज अच्छे रोजगार में लग गए हैं। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है गुरुपा। और अब तो, पहले तो शायद वो नहीं इस बात को मानते थे, लेकिन अब तो वो बहुत मानने लगे हैं गुरुपा। उन्हें खूब आशीर्वाद दीजिएगा, उन्हें ब्लेस कीजिएगा। इसी तरह मेरे भाई को भी ब्लेस कर दीजिए। वो भी आपको बहुत मानता है, लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से वो कुछ ऐसा परेशान हो गया है। ना तो नौकरी है, ना ही शादी हो पा रही है उसकी। गुरुपा उसे ब्लेस कर दीजिए, उसका कल्याण कर दीजिए गुरुपा, कल्याण कर दीजिए। मेरी बेटी है, वो भी आपको बहुत मानती है, लेकिन उसका भी कुछ उद्धार नहीं हो रहा है। पहले वो कुछ और तरफ की थी, ऐसा नहीं है कि अभी वो बदल गई है, पर ना तो उसका पढ़ाई का ही कोई अच्छा सा समय बनता है, ना ही कुछ कुछ हो पा रहा है उसका। घर पे ही रहती है। उसकी वजह से भी मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुपा। तो गुरुपा आप हमारे घर में, मैंने आपका स्वरूप लगाया है और मैं उसके सामने ही अभी बैठी हूँ, उनको देख के ही बात कर रही हूँ। तो गुरुपा अब आप ही इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों को ब्लेस कीजिए। हमने तो आपको खुद को समर्पित कर दिया है। आप ही जानो कि अब क्या होगा हमारा और क्या आपने हमारे लिए सोचा है। तो इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और जल्दी ही दूसरे सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने
मैंने मंत्र जाप नहीं किया है, तो मैं अब मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।